हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 27 और इसमें सीखेंगे यूज़र डिफाइन फंक्शन। ओके, तो देखो यूज़र डिफाइन फंक्शन यानी कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, फंक्शन यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड दैट यूज फॉर पर्टिकुलर टास्क। ओके, तो फंक्शन जो है वो कलेक्शन होता है स्टेटमेंट का और वो यूज़ होता है टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल आपको एडिशन करना है तो एडिशन के लिए फंक्शन बनाओ, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाओ फंक्शन, कोई नाम डिस्प्ले करना है, अकाउंट डिस्प्ले करना है आपको, अकाउंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ओके, तो सिंपल सा फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन का बेनिफिट क्या है कि एक बार फंक्शन बना दिया तो आप बार बार उसे कॉल कर सकते हो। ओके, तो राइट वंस एंड रन मैनी टाइम। ओके, तो ये फंक्शन का कंसेप्ट है। तो देखो यूज़र डिफाइन फंक्शन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न टाइप वॉइड, फिर यहाँ पर डिस्प्ले नाम का मैं फंक्शन बनाता हूँ। ओके, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो वॉइड जो है वो रिटर्न टाइप है। वॉइड का मतलब होता है फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ओके, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट। तो फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट होते हैं और जब भी फंक्शन कॉल होता है तो वो स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये जो फंक्शन बनाया उसको कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन जिस क्लास में है उस क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये फंक्शन किस क्लास में है, ये प्रोग्राम नाम के क्लास में। ओके, तो यहाँ पर प्रोग्राम नाम का क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाओ पहले। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए प्रोग्राम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू एंड क्लास नेम प्रोग्राम और ब्रैकेट। ओके, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है। फिर फंक्शन को कॉल करने के लिए पी डॉट फंक्शन का नाम। ओके, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा तो क्या डिस्प्ले होगा, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर देखिए पी डॉट डिस्प्ले, तो इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल बोलते हैं, फंक्शन कॉल। ओके, देखो मैं इसको रन करता हूँ अभी, तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये होता है फंक्शन। आप इसमें कई सारे स्टेटमेंट लिख सकते हो, डिपेंड ऑन द लॉजिक। और फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाओ पहले, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। ओके, तो आप इसको देखो कई बार कॉल कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी डॉट डिस्प्ले 5 टाइम्स। ओके, अब मैं रन करता हूँ इसको, तो हेलो वर्ल्ड कितने टाइम आया, 5 टाइम। ओके, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट मैंने एम्प्टी रखे हैं। एम्प्टी ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट मैंने नहीं दी है। ओके, आप यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू भी दे सकते हो। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू दूंगा, पर ये फंक्शन को क्या बोलते हैं, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ओके, तो इस तरीके का फंक्शन जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी जाती है और रिटर्न टाइप भी नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। ओके, और आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप के बेस पर फंक्शन की 4 कैटेगरी है। ओके, तो ये है हमारी फर्स्ट कैटेगरी, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ओके, अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले। ओके, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं, और एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट में देता हूँ। ओके, स्ट्रिंग एंड नेम। तो यहाँ पर आप कॉमा करके किसी भी तरह का वेरिएबल आप ले सकते हो। ओके, फ्लोट, पाई,
तो आर्गुमेंट जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, या फिर नंबर ऑफ आर्गुमेंट ले सकते हो, एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग नेम लिखा है। ओके, और मैं यहाँ पर फंक्शन में लिखूँगा वेलकम एंड प्लस करके नेम। तो जो भी नेम आप पास करेंगे, ओके, फंक्शन कॉल करे तब नाम को पास करना है। तो आउटपुट क्या आएगा, वेलकम कॉलन और आपका नाम आएगा। ओके, देखिए यहाँ पर मैं हेलो सॉरी राहुल एक नाम लिखता हूँ मैं। ओके, तो ये फंक्शन को कॉल कैसे करना है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम और इनटू ब्रैकेट ये स्ट्रिंग मैंने प्रोवाइड की। ओके, तो ये स्ट्रिंग जब भी फंक्शन कॉल होगा तब किस में आएगी स्ट्रिंग, ये वेरिएबल में, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, और ये नेम वेरिएबल यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके, वेलकम कॉलन नेम। देखिए आउटपुट इसका क्या आएगा, वेलकम एंड राहुल। ओके, अब मैं दूसरी बार फंक्शन कॉल करता हूँ। ठीक है, पी डॉट डिस्प्ले एंड मेहुल। ओके, तो देखिए दो बार फंक्शन कॉल किया मैंने। ओके, वेलकम राहुल, वेलकम मेहुल। तो इस तरीके से आप फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट दे सकते हो। ओके, तो ये होता है फंक्शन विथ पैरामीटर, फंक्शन विथ आर्गुमेंट। ओके, अब मैं यहाँ पर दो नंबर देता हूँ। ओके, इंटीजर ए एंड बी। तो आप दोनों के एडिशन भी कर सकते हो। देखिए एडिशन यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पर दो इंटीजर आर्गुमेंट है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू देनी होगी। कितनी वैल्यू, दो वैल्यू। ओके, तो मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू दे दूंगा यहाँ से। ओके, तो अब डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन दो नंबर का एडिशन करेगा। ओके, तो इस तरीके से डिस्प्ले फंक्शन का नाम भी आप चेंज कर सकते हो, यदि एडिशन नाम रखना है तो भी आप कर सकते हो। ओके, देखो मैं इसको रन करता हूँ अभी, तो एडिशन 9, एडिशन 57। ओके, तो जो भी वैल्यू पास करते हैं हम, उसके साथ आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन। ओके, तो ये है हमारी दूसरी कैटेगरी। ओके, सेकंड कैटेगरी, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट दी। ओके, बट नो रिटर्न टाइप। ओके, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न टाइप। ओके, तो रिटर्न टाइप हमने अभी तक नहीं दिया है। ओके, अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं हम। तो इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं इंटीजर लिखता हूँ। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। ओके, देखो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट देते हैं हम, ये इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी। तो फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। ओके, तो ये है तीसरी कैटेगरी फंक्शन की। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर जब भी रिटर्न टाइप लिखो तो रिटर्न स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। तो रिटर्न ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ से कोड ये निकल जाएगा। ओके, तो जब भी रिटर्न टाइप आप स्पेसिफाई करते हो तो आपको याद रखना है कि जो भी वैल्यू रिटर्न करते हो वो उस टाइप की होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर इंटीजर लिखा है तो रिटर्न आपको इंटीजर वैल्यू ही करनी है। ओके, तो देखिए दो इंटीजर नंबर का एडिशन होगा तो इंटीजर वैल्यू आएगी और वो रिटर्न हो जाएगी। तो रिटर्न कहाँ पर होगी, तो जहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया वहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न होगी। ओके, देखिए यहाँ पर इंटीजर आंसर 1 इक्वल टू पी डॉट डिस्प्ले 4,5। ओके, तो ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर दो वैल्यू जाएगी 4 और 5।
4 किस में आएगी, ए के अंदर, 5 किस में आएगी, ये बी के अंदर, दोनों का एडिशन होगा। और वैल्यू कहाँ पर रिटर्न होगी, जहाँ से फंक्शन कॉल किया वहाँ पर। ओके, और वो वैल्यू यानी कि 9 कहाँ पर आएगी, आंसर 1 के अंदर। ओके, तो इस तरीके से रिटर्न जो होती है वैल्यू, उसको लेने के लिए यहाँ पर वेरिएबल चाहिए आपको, या फिर console डॉट राइट लाइन का यूज़ करके डायरेक्ट भी डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ console डॉट राइट लाइन, ओके, एंड आंसर 1। ओके, तो इस तरीके से भी हो सकता है। देखो इसका आउटपुट क्या आता है, पहले देख लेते हैं। 9 आता है आंसर इसका। अब पी डॉट डिस्प्ले जो लिखा है वो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, पी डॉट डिस्प्ले में वैल्यू चेंज कर देता हूँ यहाँ पर 40 एंड 50। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, पी डॉट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, 40 जाएगा ए में, 50 जाएगा बी के अंदर, और वैल्यू आएगी 90। तो ये 90 वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगी रिटर्न होकर, और console डॉट राइट लाइन उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। ओके, देखिए 90। ओके, यहाँ पर आप को यदि फॉर्मेटिंग करना है तो भी कर सकते हो, एडिशन इक्वल टू करके। ओके, देखिए एडिशन इक्वल टू 90। तो ये है हमारी तीसरी कैटेगरी, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। ओके, अब देखते हैं चौथी कैटेगरी। नंबर 4, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ओके, वो ओके, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। ओके, ये हमारी चौथी कैटेगरी है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना देते हैं, चलो। ओके, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप इसका होगा। ओके, तो मैं लिखता हूँ इंटीजर। ओके, और मैं फंक्शन का नाम देता हूँ चेक अंडरस्कोर, या फिर मिनिमम बैलेंस, मिनिमम अंडरस्कोर बैलेंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर रिटर्न टाइप है इंटीजर, और यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी है। ओके, तो फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इंटीजर बैलेंस इक्वल टू आप ले सकते हो 5000 मिनिमम बैलेंस। ओके, और उससे आप रिटर्न कर सकते हो रिटर्न बैलेंस, इस तरीके से। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा मिन अंडरस्कोर बैलेंस, यानी कि बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, तो ये 5000 वैल्यू, तो वो रिटर्न हो जाएगी। ओके, देखिए अब यहाँ से हम कॉल करते हैं। ओके, पी डॉट मिन अंडरस्कोर बैलेंस। ओके, इस तरीके से मिन अंडरस्कोर बैलेंस, तो ये फंक्शन कॉल होगा। ओके, और कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, 5000। ठीक है, देखो 5000। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा मिन बैलेंस वाला फंक्शन, ओके, तो क्या रिटर्न होगा, 5000 ही रिटर्न होगा, क्योंकि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए बैंक में, तो 5000। ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी वाइज फंक्शन बना सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो ऐसा आप फंक्शन बना सकते हो। ओके, तो पहली कैटेगरी देखिए हमने, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ओके, देखिए ओके, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दी हमने एंड रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं दिया। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी हमें रिटर्न करना है आउटपुट स्क्रीन में, तो वो वहाँ पर ही फंक्शन के अंदर ही कर देना है। ओके,
ये तीसरी कैटेगरी है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप। ओके, तो रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप, तो इस टाइप का फंक्शन मिनिमम बैलेंस, ओके, या फिर चेक अकाउंट डिटेल, तो ऐसा आप बना सकते हो ये कैटेगरी का यूज़ करके। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।